जय श्री राम। राधे राधे। आज श्री रामचरितमानस से कुछ चौपाइयाँ लेकर के आप सभी के मध्य में आई हूँ। सभी लोग ज़रूर सुनिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिए। आगे का मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, असुख मित परिहर ही भलाई। अर्थात जो सामने में बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, उसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठन कृपन कुनारी, कपटी में त्रिशूल समचारी। सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। अर्थात मूर्ख, सेवक, कंजूस राजा, कुटिलता स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुमदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव श्री राम जी को दुमदुभि राक्षसी हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधो इन भय परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। अर्थात श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। अर्थात जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। अर्थात क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया चरित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन पिसादा। सपने जेहि मन होई लड़ाई, सपने जेहि मन होई लड़ाई। जागे समुझत मन सकुचाई। अर्थात श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे ही, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जाग जाने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करूँ दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैरागी युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले,
जो कछु कहो सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कटयूं सब ही नचावत, राम खगेश भेद अस गावत। अर्थात तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य हैं, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं है। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कालकुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा, गरुण नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वे वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाकु सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाय निकट बलु पावा। अर्थात तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनते बाली क्रोधातुर धावा, गही करे चरण नारी समुझावा। सुनुपति जी नहीं मिल्यो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। अर्थात बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशले से सुते लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। अर्थात वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय समुदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहिमा रही तो पुण्य हूँ सनाथ। अर्थात बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। ऐसे कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुप्रीम ही जानी। भिरे भव बाली अति तरजा, मुष्टिका मारी महाधुनि गरजा। अर्थात ऐसा करवा महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान समझकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत समझाया धमकाया और फूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। अर्थात जब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसके वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमति नहीं मार्यों सो। करे परिशा सुग्रीव शरीरा, तनु पुलिस भई गई सब पीरा। अर्थात श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन की माला, पावा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट दे कहीं रघुराई। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा, दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। जय श्री राम।